खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। वही मॉडिफाइड लॉकडाउन के तहत कई सेक्टर्स को कारोबार और उत्पादन में छूट दी गई है। छूट के बावजूद ये सेक्टर ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं और वजह यह है कि सेक्टर्स की दूसरे सेक्टर्स पर निर्भरता। ऑटो सेक्टर को उत्पादन की छूट दी गई, लेकिन ऑटो पार्ट सप्लाई करने वाले कारखानों को छूट नहीं। ऐसे में ऑटो कंपनियां गाड़ियों का उत्पादन कैसे करेंगी? ऐसा ही कुछ हाल दूसरे उद्योगों का भी देखने को मिल रहा है, जहां लॉकडाउन के बीच उद्योगों को किन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। रिपोर्ट में देखिए। केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल को लॉकडाउन को मॉडिफाई करते हुए कुछ सेक्टर्स में कारोबार और उत्पादन को छूट दी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आ रही समस्याओं के चलते कारोबार और कारखानों का पहिया गति नहीं पकड़ पा रहा है। आमजन की आवाजाही पर प्रतिबंध है, मजदूर मिल नहीं रहे हैं, माल की आपूर्ति हो नहीं पा रही है। ऐसे में उत्पादन और कारोबार को कैसे गति मिलेगी? कोरोना की वजह से उत्पन्न हालात में इंडस्ट्री कैसे कामकाज करेगी, इस बात को लेकर चिंता बनी हुई है। आमजन की आवाजाही पर पूरी तरह से रोक है। कोरोना के संक्रमण के भय से कर्मचारी काम पर जाने से बच रहे हैं। ट्रक ड्राइवरों, मजदूरों, वेयर हाउस वर्कर्स की कमी इंडस्ट्री में बनी हुई है। अंतर्राज्यीय यात्रा से आने वाले ड्राइवरों को राज्य सरकारें क्वारंटाइन पर भेज देती हैं। यही हाल दूसरे राज्यों से आने वाले कारखाना मजदूरों का भी है। ऐसे में भला कौन दूसरे राज्यों में जाना चाहेगा? बात अगर ऑटो सेक्टर की करें तो गाड़ियों के उत्पादन में छूट दी गई है, लेकिन ऑटो पार्ट सप्लाई करने वाले कारखानों को छूट नहीं दी गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऑटो कंपनियां गाड़ी का उत्पादन कैसे करेंगी? केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामलों के सचिव पवन कुमार अग्रवाल ने 4 अप्रैल को 71 ऐसी कंपनियों की सूची जारी की जो आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन या कारोबार करती हैं। ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि इन कंपनियों के माल की आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन केंद्र के निर्देश के बावजूद राज्य में इन कंपनियों के माल सप्लाई में दिक्कत हो रही है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो भारत की 2.7 लाख करोड़ इकोनॉमी के करीब 30% हिस्से को 20 अप्रैल के बाद काम करने की इजाजत दे दी गई, लेकिन केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद भी समस्या दूर नहीं हो पा रही है। फार्मा सेक्टर की सेहत ठीक नहीं। लॉकडाउन के बीच फार्मा सेक्टर को पूरी तरह से छूट है। इसके बावजूद दवा उत्पादन सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। कंपनियों के उत्पादन में कमी आई है क्योंकि चीन से आने वाले कच्चे माल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही ट्रक ऑपरेटर छोटे ऑर्डर लेने को तैयार नहीं है। इसी तरह से निर्यात के लिए कार्गो कंपनियां भी इन दिनों बहुत ज्यादा चार्ज कर रही हैं। इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के मुताबिक तमाम चुनौतियों के बीच दवा उद्योग में उत्पादन शुरू हो गया है। 55-56% उत्पादन फिलहाल हो रहा है। अंतर्राज्यीय आवाजाही पर रोक के बीच ये बड़ी बात है। अस्पतालों की हालत खराब। कोरोना की वजह से अस्पतालों का बिजनेस भी ठप पड़ा है। यहाँ तक कि बड़े अस्पताल भी सरकार से राहत मांग रहे हैं। अस्पतालों में मरीज 25% से भी कम रह गए हैं। कई निजी अस्पतालों को कोविड-19 अस्पताल में बदल दिया गया है। अस्पतालों में अब सिर्फ सीरियस कंडीशन वाले मरीज ही जा रहे हैं। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की थमी रफ्तार। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की भी सेहत खराब होती जा रही है। ट्रकों के लिए अंतर्राज्यीय आवाजाही की इजाजत दी गई है, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही हैं। ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के मुताबिक ट्रकों की आवाजाही महज 5 से 10% रह गई है। लॉकडाउन के पहले से ही सड़कों पर उतरे सैकड़ों ट्रक अब भी फंसे हुए हैं। ई कॉमर्स कारोबार भी हुआ कमजोर।
सरकार ने ई कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ जरूरी सामान की सप्लाई की इजाजत दी है, लेकिन इसमें भी डिलीवरी की समस्या आ रही है। कोरोना की समस्या बहुत बड़ी है। चिंता इस बात को लेकर बनी हुई है कि ग्रीन जोन कोरोना की चपेट में न आ जाए, रेड जोन या हॉटस्पॉट में ये एरिया तब्दील न हो। इसलिए माल सप्लाई में भी अड़चनों का अंबार है। चिकन इंडस्ट्री की बिक्री में भारी गिरावट। चिकन इंडस्ट्री का कारोबार भी काफी प्रभावित हुआ है। इस सेक्टर को कारोबार की छूट मिली हुई है, लेकिन बाजार में मांग ही नहीं है। फरवरी में अफवाह फैली कि चिकन से कोरोना वायरस फैलता है। इसके बाद चिकन की मांग में काफी गिरावट आई। मिली जानकारी के मुताबिक मार्च में लॉकडाउन की घोषणा से पहले ही भारतीय पोल्ट्री इंडस्ट्री को 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका था। स्थिति को देखते हुए जानकारों का मानना है कि 2021 में ही कारोबार सामान्य हो पाएगा। ऐसे में देखना होगा कि कोरोना का संकट कब खत्म होगा और जिंदगी पटरी पर कब लौटेगी। लेकिन हालात से एक बात तो साफ है कि देश को आर्थिक तौर पर बहुत बड़ा नुकसान झेलना होगा। बिजनेस डेस्क, जनतंत्र टीवी।